नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी 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 खोटा सिक्का अब खरा हो गया। बहुत सारी तारीफें हैं पाखी के लिए आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में। तो आपके ऑडियोज लेके आई हूँ अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले नंबर शेयर कर देती हूँ ताकि जिनके पास अभी भी मौका है ये ऑडियोज भेजने का वो भेज पाए। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। और दोस्तों साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा, शुरुआत तो बड़ी अच्छी लगी। अनुपमा डांस कर रही है, बच्चों को सिखा रही है, एक बेटी को ये कर रही है। ये बात सही है, विद्या दान से बड़ा दान कोई नहीं। किसी एक की गरीब की मदद करो तो वाकई में भगवान कान्हा जी खूब देते हैं, भरपूर। पर बाकी क्या कहने, वाकई में मानना पड़ेगा, निष्ठा की हद कर दी बा और वनराज ने तो। हाँ, फिर जब अनुपमा थी तो उसकी कदर करी नहीं। अब उनको अपने घर में एक नौकरानी चाहिए, इसलिए अनुपमा के ये कर रहे हैं। कांताबेन ने सही कहा, इस बार तो अनुपमा ने भी जवाब सही किया। मेरी बात छोड़ो ना, अनुज की बात करो। मेरे और अनुज की सही बात है। बात तो पहले से ही चाहती थी कि अनुपमा की शादी ना हो अनुज से। अब हो गई और अनुज छोड़कर चला गया है, तो फ़ायदा उठाने के लिए कि वापस ले आए। इतनी नीच और घटिया हरकत, वाकई में शर्म आती है। एक औरत नाम पे धब्बा है बा, बहुत घटियापन किया। और कांताबेन ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही। जब देने का हक था तब तक किया नहीं, और अब जब कोई हक नहीं है तो तुम देने आ रहे हो। मतलब अपना मतलब कितने लोग स्वार्थी रहते हैं। वाकई में दुनिया बहुत स्वार्थी है। अनुज के क्या कहने, पर हाँ, पाखी ने इस बार बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। मेरे को ऐसा लगता है अधिक, अंकुश और पाखी ये तीनों मिलके अनुपमा और अनुज को ये करेंगे। बहुत ज़रूरी है। अब तो इन लोगों के एक हो जाना चाहिए। दोनों ने मिल के वाट लगानी चाहिए सबकी। दोनों ने मिल के सबको ये करना चाहिए। बरखा के क्या कहने, फासले दूर रह होने नहीं देंगे, पास नहीं आने देंगे। ये कुछ भी हो जाए, मेरे को एक बात समझ नहीं पड़ती, छोटी अनु कुछ करती क्यों नहीं? बस ये बोलती है कि मम्मी कहती है कान्हा जी राधा के साथ अच्छे लगते हैं। हाँ सही बात है, राधा के साथ ही कान्हा जी अच्छे लगते हैं। पर वो बताती क्यों नहीं? अनुज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माया हो चाहे अनुपमा हो, उसका तो टाइम पास हो रहा है। ऐसा कैसा प्यार है? ये कौन सा प्यार है? एक अनुपमा है जो खाने से लेके हर चीज़ में अनुज को ही अच्छा लगता है, अनुज को अच्छा लगता है, और वो सिर्फ ये प्यार नहीं है। ऐसा कैसा प्यार है? हाँ, अपना प्यार बताने के लिए एक किसी ने तो भी बीच में शेयर किया था कि हमने भी बच्ची गोद ली थी और उसके बायोलॉजिकल माँ बाप आ गए तो हमको भी तकलीफ हुई। वाकई में तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हुई। तो क्या वो दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को छोड़ के उनके पास रहने चले गए क्या? क्या उनके मिस्टर ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वो उनके पास चले गए? ऐसा नहीं ना, डिप्रेशन में हुए, बीमार हुए, तकलीफ हुई। पर अनुज ने तो हद कर दी। ऐसा कोई करता है क्या? अरे वो तो उनके साथ साल 2 साल 4 साल रही होगी, तो 6 महीने भी नहीं रही, उसके लिए छोड़कर चले गया। और उसके साथ हंस बोल रहा है, खल रहा है। वही अनुपमा अपने बच्चों के साथ जरा से हंस बोल लिया, ये कर दिया तो चिढ़ के बोतलें फोड़ रहे, अनसन बोल रहे, शक कर रहे। ये प्यार नहीं है। मेकर क्या दिखाना चाहते हैं पता नहीं, पर अब दोनों ने एक होके ये करना चाहिए। अनुपमा ने तो अब अनुज की भी वाट लगानी चाहिए। मेरे को तो अब इतनी गुस्सा आती है ना कि क्या बताऊँ आपको। ऐसे कैसा प्यार है? 26 साल तुमने प्यार किया, अनुपमा ने तुमको थोड़ी बोला कि तुम उसके लिए रुको। तुम शादी करके 10 बच्चे गोद ले सकते थे। उसने बोला था क्या आपको कि आप शादी मत करो, मेरे लिए रुको? उसने दिल से प्यार किया, पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने कहा। तुमने तो उसकी प्यार की जरा भी कदर नहीं करी।
लोगों के कहने में आ रहे हैं, बरखा के, माया के। हटाओ ये बरखा और माया, बहुत हो गया। जनवरी से झेल रहे हैं, अब तो बहुत अति हो गई है। अब या तो इन दोनों को एक कर दो या फिर शो की कहानी ही चेंज कर दो। ऐसा तो नहीं बोलूँगी बंद कर दो, पर बहुत इरिटेट हो रहा है अब। बहुत हो गया रोना, ये वो। कितना सहन करेगी एक औरत की? सहन करने की सीमा होती है। राजन साईं से प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इन दोनों का वेग कर दो और ये दोनों मिलके झगड़े लोगों को, माया की भी और बरखा की भी। और पारखी की तो तारीफ करूंगी कि अपने माँ के लिए देर से ही सही पर स्टैंड लिया। थैंक यू। ये रेखा जी हैं। रेखा जी बहुत ही गुस्से हैं अनुज से, उनको बार बार गुस्सा आ रहा है और गुस्सा उन्हीं पे आता है जिनके साथ बहुत ज्यादा प्यार बन जाए, प्यार हो जाए। इसलिए अनुज का करैक्टर बहुत पसंद था सबको, अब ज्यादा गुस्सा भी इसलिए आ रहा है। मगर एक बात जरूर मैं कहूंगी रेखा जी की, ऐसा नहीं है कि अनुज को फर्क नहीं पड़ता माया हो या अनुपमा। ये आपने गुस्से में बात कही है, मगर आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं पंजाब से हूँ, मोगा से। मेरा नाम सुखपाल कौर है। कि मेरा गांव है मोगा ਦੇ ਵਿੱਚ दिखानबाद। तो मैं बहुत टाइम की अनुपमा को देखती हूँ, सारे एपिसोड देखती हूँ, कोई एपिसोड नहीं छोड़ती। ये तो लेके हुण तक सारे देख रही हूँ, पर कभी कभी तो बहुत क्या बताऊँ, बहुत औखा हो जाता मुझे कि ऐसे ऐसे भी औरत को सब कुछ देखना पड़ता है। वैसे मैम मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ, सॉरी मुझे माफ़ करना कि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब से ही रहती हूँ। तो बाहर भी जाके आई हूँ, पर इतनी हिंदी नहीं आती ना, सॉरी है। पर मैं बहुत इतना ही बोलती हूँ, आज तो कुछ नहीं और आता मुझे। वेलकम सतपाल जी हमारे इस पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो आपने बहुत ही प्यारी बातें कही हैं, और आप क्यों ऐसा सोच रही हैं कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। आपको बता दूं कि मैं भी पंजाब से हूं और मैंने भी अपनी हिंदी को ऐसे ही इम्प्रूव किया है। आप भी ऐसे ही अपने ऑडियोज भेजते रहिए और आपकी हिंदी भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं, खुद को सुनते हैं, तो खुद ही पता चल जाता है कि कहाँ पे करेक्शन करनी है, कैसे सीखना है। ऐसे ही हर भाषा को हम सीख सकते हैं, ना सिर्फ हिंदी। तो आपने पहला ऑडियो भेजा है और बहुत अच्छा भेजा है, और अच्छा लगा कि आप अनुपमा रोज रेगुलर देखती हैं और मेरे वीडियोस भी। धन्यवाद आपके ऑडियो का सतपाल जी, इंतजार रहेगा। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा लगा। अनुपमा को इतना खुश देखकर डांस सिखाते हुए, और इधर कांता बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया बा को, अनुपमा ने भी जवाब दिया, दिल खुश हो गया। और इधर जब अनुपमा डांस सिखा रही है तो एक नई छोटी अनु की एंट्री दिख रही है, और अनुपमा ने सही बोला कि डांस सबके लिए होता है। अब अनुपमा इस दूसरी अनु को डांस सिखाएगी और पढ़ाएगी भी। और इधर इन तीनों ने बिजनेस को ऐसे संभाल लिया है, अंकुश ने और इन्होंने तीनों ने ऐसे संभाला है जैसे कि ये इन्हीं का बिजनेस हो। पाखी को देखकर बरखा के तो होश ही उड़ गया बिल्कुल। आज तो बिल्कुल पाखी अनुपमा की परछाई लग रही थी। बिल्कुल उसी तरीके से उसने डाइनिंग टेबल सजाई हुई थी, आलू के पराठे वगैरह बने हुए थे। अधिक को भी लगा कि जैसे मम्मी ने बनाया हो। अब पाखी ही संभालेगी कपाड़िया हाउस और बरखा को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। पाखी का रोल इस समय काबिले तारीफ़ है, और जब उसने कहा कि हम बिजनेस में काम कर सकते हैं, ऑफिस देख सकते हैं, तब तो और भी अच्छा लगा। अनुपमा फिर आज अनुज को याद कर रही थी, और जब बा आई तो कांता बहन जब जवाब दे रही थी बा को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अनुपमा सबसे अच्छी बहू
और बा सबसे खराब सास, ये बहुत अच्छा कहा कांता बहन ने। आज जो लीला के साथ हुआ अच्छा हुआ, वो यही डिजर्व भी करती है। बा भी कितनी बेहुदा औरत है, अभी भी वो बनराज और अनुपमा के रिश्ते की ही बात करती है। उस पर करारा जवाब अनुपमा ने दिया कि आप मेरी और अनुज की बात कीजिए ना। और बरखा कितनी गंदी औरत है, अपना भला ही देख रही है। लेकिन माया बरखा कुछ भी कर लें, पर अब अनुज अनुपमा को मिलने से नहीं रोक सकती हैं। धन्यवाद। ये त्रिपाठी जी का ऑडियो था और त्रिपाठी जी का कहना है कि अब कोई भी नहीं रोक सकता इस मिलाप को, यानी कि अनुज और अनुपमा एक होके ही रहेंगे। मैं भी यही कहती हूँ, मगर सलमा जी कुछ अलग कह रही है, उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। सुनिए क्या कहती है सलमा जी। हेलो अंजू मैम, मैं सलमा। सबसे पहले तो मैं ना आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और बहुत खुश हूँ आपकी बातों से कि आप जो है ना हिंदी बोलते बोलते जो उर्दू के वर्ड का जो तड़का लगाती है, वो बड़ा ही मज़ा आता है और आपके मुँह से वो वर्ड सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। और सबसे पहले तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, ऑडियो अपना नहीं डाला था कल, क्योंकि कल जो था वो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की तह तक कहाँ तक पहुँचूँ। क्योंकि जो हो रहा है और जो हमको दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो एक ऐड देखा जो अनुज अनुपमा को फ़ोन कर रहा है और अनुपमा जो है वो उसकी आवाज़ आ रही है। वो बोल रही है कि अनुज ऐसा नहीं होता, आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं आपको छोड़ नहीं सकती और मैं आपको ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। चाहे आप मुझे डांट लें, चाहे आप मुझसे गुस्सा हो जाएं, चाहे आप मुझे घर से निकाल दें, चाहे जो करना हो आप कर लें, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और मैं आपको अकेला तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और रिश्तों में तलाक नहीं होता। ये बात जो है एकदम मैंने फोटो के साथ और उसके ऑडियो के साथ में ये क्लिप मैंने देखा है। अब जो है ये बात ऐसी दिल को जाके चुभी है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आने पे हम खुश हो या कोई और बात का अनुमान लगाया जाए। क्योंकि अनुज आएगा, उसको देखेगा छुप के, लेकिन उससे मिलेगा नहीं और उसके मिले बगैर ही चला जाएगा वो। और फिर यहाँ पर ये लोग अपना गेम खेलेंगे। दरअसल अनुज जो है एक बीमारी से जूझ रहा है और उसको डॉक्टर ने फॉरेन जाके उसका इलाज कराने के लिए उसको बोला है और ये बात सिर्फ अनुज को और उसके डॉक्टर को ही पता है। अब ये नहीं चाहता कि इतनी परेशान रहती है अनुपमा और मैं उसको और परेशानी में डालूं, इस वजह से वो ये कर रहा है कि उसको और दुख नहीं देना चाहता था। मैं ऐसी बात कांता बहन को वो बोल के कि वो मेरा इंतज़ार नहीं करे, मैं अब लौट के नहीं आऊँगा, वो अपने पैरों पे खड़ी हो और मैं उसको खुश होता हुआ अपनी आँखों से देखूं मरने से पहले, इसलिए वो उससे दूर है। वो छोटी के लिए नहीं गया है, वो इस वजह से दूर है। आज भी वो अनुपमा का उसके दिल में वही जगह है, वही प्यार है, लेकिन वो एक झगड़ा करके आना, वो ऐसे तो अनुपमा उसको आने नहीं देती, इस वजह से इसने ये रास्ता अपनाया।
लेकिन ये रास्ता उसके लिए गलत है। अभी इस बात पे चर्चा करने की कोई फ़ायदा नहीं है कि आगे क्या होता है और ये इसने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वॉटेवर, वो बात एक अलग है। लेकिन जो है वजह ये है, और मेरी नज़रों से ये वजह गुजरी है, इसलिए मैं ये चीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब से मैं ये शेयर कर रही हूँ। शायद मेरी तरह और लोगों ने भी देखा होगा इस क्लिप को। अब ये भी है कि जो अनुपमा उसके आगे शर्त रखती है कि वो चलेगी उसके साथ, कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, और वो प्रेग्नेंट भी होगी, लेकिन अनुपमा भी किसी को नहीं बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ एक अच्छी होगी, ये लोग को करीब लाने के लिए ये बात का होना बहुत अच्छी बात है, ताकि वो, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं भी है ना, अगर ये गलत भी है कि उसको बीमारी है, ये है, वो है, जो भी है, कम से कम वो अनुपमा के करीब तो आएगा, उसको अपने बच्चे से तो लगाव होगा, वो उसको कुछ तो समझ पाएगा। मैं इसीलिए हर वीडियो, अपने ऑडियो में बार बार ये कहती आई हूँ कि अनुज के कैरेक्टर को गिराना नहीं चाहिए। अनुज ने आज तक जो भी किया सबके लिए अच्छा ही किया, लेकिन जो है उसके कैरेक्टर को गिराना नहीं चाहिए। और वो खुद थोड़े दिनों का ब्रेक लेना चाह रहा है, इस वजह से मेकर्स ये ट्रैक लेकर आ रहे हैं। ये है तो इंटरव्यू मैंने अनुज का देखा है कि अनुज अपने इंटरव्यू में ये बात कह रहा था कि मुझे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। तो ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि ये ट्रैक इसी वजह से आ रहा है। अब पारखी का तो आज जो देखा ना, वाकई में ऐसा लगा कि इसको कम से कम इसकी माँ के समझाने का एक खोटा सिक्का आज ऐसा खरा होके उतरा है मैदान में कि सबके होश उड़ा दिए, देखने वालों के भी और जिसको दिखा रही है उसके भी, हर किसी के होश उड़ गए उसके इस रूप से। और जो चाबी का गुच्छा लटका के जो कमर पे जो जा रही है बरखा के सामने से, तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मज़ा आ गया एकदम कि आप शेर पे सवा शेर कोई मिला है उसको। बिल्कुल जो है पाकि मुंह पे फटाफट है, बरखा की तरह मैनिपुलेट करना, ये करना, वो करना। उसमें वो तड़का मारती ज़रूर है, बातों का तड़का पहले से मारती आई है, लेकिन जो है बात करती है एकदम खरी। और जो है सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, उस दिन उसने समर और डिम्पी को इतना सुनाया, लेकिन जब उसने जाने की बात किया तब उसको समझाने पे भी आ गई कि तू क्यों घर छोड़ के जा रहा है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा मत कर, ये गलत है, ये है, वो है। फ़ौरन चेंज हो गई वो। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन जो है वो बचपने में जा रही थी। जो एक टीनेज होती है ना, उसकी लाइफ उस तरीके से चल रही थी। समझदारी उसमें अब आई है, और अपनी माँ को जो इतनी दुख और तकलीफ़ में देख रही है, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब वो बराबर ऑफिस पे भी और घर पे भी बराबर वो नज़र रखेगी हर बात का। अब्बा ने तो जो हद पार की है कि उसको पहले भी मैं बोली हूँ कि उसको सिर्फ अपना बेटा और पोता पोती के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हर जगह अगर वनराज गलत होता है तब भी वो सही है, और वो अपनी माँ के साथ मिलके ही हर गलत कारनामों को अंजाम देता है। और माँ भी उसका बराबर उसके कामों में साथ देती है कि हाँ मेरा बेटा जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। अब उसके बेटे के दिल में आ गई है अनुपमा, अब वो पहुंच गई है। अब वो कांताबेन की जो लथाड़ों ने और तानों ने जो उसको आगे और बोलने का ज़्यादा मौका नहीं दिया, नहीं तो वो तुरंत बोल देती कि मेरे घर आ जाओ और फिर से शादी कर लो वनराज से, ये वो। लेकिन उसको यहाँ तक बोलने का मौका नहीं दिए। लेकिन वो जो तोहफे लेके पहुँची, तो वो
प्रपोज करने ही गई थी ना उसको। तो ये तो हद पार हर चीज़ में वो बुढ़िया जो है वो करती ही करती है। लेकिन अब देखते हैं कि इतना ऐसा वक्त जा रहा है और ऐसी सिचुएशन सामने आती जा रही है कि अभी ये मिलन कब कब होगा इनका, कितनी मुश्किलों से होगा। क्योंकि डॉक्टर अद्वैत भी आने वाला है, उसकी भी एंट्री होने वाली है, तो वो अनुज के लिए ही आ रहा है। वो अनुपमा लेके आती है और ये सीन भी मैंने पहले देख चुकी हूँ। एक 8 दिन पहले मैंने ये सीन भी देखा है कि अनुपमा को वो बोल रहा था कि आप इसकी हिम्मत है और आप ही इसका सहारा है, आप ही इनको है ना जीने की वजह दे सकते हो, तो इनसे दूर मत रहो। ये बात ये भी मेरे सामने आई है। लेकिन अब ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये मेरे ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं नहीं यहाँ आपको बता पा रही हूँ ना। क्योंकि जो हम है ना रोज़ का सीन देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना आपस में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद पब्लिक वाइज भी जो होती है वो सब बातें ना जो उलट पलट के जो सामने आ रही है वो कुछ समझ से पूरी तरह से बाहर है। लेकिन ये श्योर है कि मैं परसों के दिन ये चीज़ मैंने देखी हूँ और अनुपमा की आवाज़ में मैंने ये बात सुनी हूँ कि रिश्तों का तलाक नहीं होता। अब ये बात कहाँ जाती है ये हमें देखना है, और आगे क्या होता है, क्या मेकर्स ये लोग को मिलाते हैं, क्या करते, किस तरीके से मिलेंगे, कहाँ कैसे क्या होगा, वो आगे देखने पे ही पता चलेगा। मैंने कहा था ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सलमा जी के पास। उन्होंने सोशल मीडिया में पूरी रिसर्च कर ली है अनुपमा सीरियल को लेके और बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल की है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी बातें आगे इस धारावाहिक में आती हैं, क्योंकि जैसे कि सलमा जी ने खुद भी कहा कि जो दिख रहा है वो अलग है, जो वो सुन रहे हैं वो अलग है। तो ये धारावाहिक वैसे ही अलग है, हम सोचते कुछ है मगर होता कुछ और ही है। तो देखते हैं आगे कैसे आता है। मगर काफी सारी चीजें आपने कही है, आपने तो तलाक तक की बात भी शेयर कर दी है सलमा जी, तो आगे ही देखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने कहा है अगर वो वैसे ही है तो धारावाहिक में बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड आने वाले हैं। थैंक यू सो मच सलमा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो बहुत धमाकेदार, शानदार और जानदार था, मज़ेदार भी। और अच्छा लगा, शुरुआत इतनी अच्छी हुई, इतने सुंदर सॉन्ग और इतना अच्छा परफेक्ट डांस के साथ, बहुत मज़ा आया। और बहुत 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 दिनों बाद अनुपमा का 5 पन्ना वाला भाषण सुना, जो बहुत मिस कर रहे थे। और पाखी का भी बहुत अच्छा किया, लग नहीं रहा था कि वो पाखी इतना अच्छा करेगी, पर बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा उसको करारा जवाब दे रही वो, उसको अच्छा हैंडल, वो ही सही बात है, वो पाखी उसको हैंडल कर सकती है बरखा जैसे लोगों को। और अधिक भी खुश था, अंकुश भी खुश थे, तो अच्छा लग रहा था कि चलो अंकुश के लिए जो मन में था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कि क्या करेगा क्या, हाँ सही बात है कि वो अभी हट लग नहीं रहा उसका कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। बिजनेस में हारा हुआ है तो डर लग रहा है उसको कि कहीं ऐसा ना हो, या फिर शायद हो सकता है वो भी बरखा को जानता है ना कि अगर वो पूरी तरह से अपोजिट भी गया कि वहाँ पूरा ये भी तो कुछ ना कुछ, इसलिए पता नहीं उसके मन में बाकी का क्या चल रहा है वो नहीं मालूम मुझे। पर अधिक साथ में खुश है तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम मुझे तो ये लग रहा था कि ये वनराज की वजह से बेचारी पाखी और अधिक का रिश्ता भी खराब ना हो जाए, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बा क्यों जाती है अपना इंसल्ट करवाने, खुद हाँ बैल मुझे तू मार करती, क्या ज़रूरत है। पर फिर भी चला चाहे उस बा को तो चाहिए वैसा कुछ, ज़रूरी भी था उनको, ऐसे टेलर तो दिखाने ही पड़ते। अच्छा लगा। अब कांता बहन तो एकदम रेडी टू है बैठी कि बस सुनाने का ही रखती है, तो बहुत अच्छा है और बहुत शांतता से बहुत अच्छे से सुनाती हूँ बा को, तो बहुत अच्छा लगता है। और अनुपमा ने भी अच्छा जवाब दिया। अनु जा रहा है और उधर है अनुज के साथ छोटी छोटी बार बार अपने पापा के मन में डाल रही है अनुपमा के अपनी मम्मी के बारे में, तो भूलने नहीं देगी और हमेशा कह रही कि नहीं आप जाओ ये करो।
तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अनु जा रहा है तब तो क्या होगा आगे, तो ये सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी सुबह का बहुत जल्दी जल्दी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा खुश लग रही मैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा होगा। थैंक यू, बस इतना ही बोलूँगी, थैंक यू। वाह वाह वर्षा जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी कि बड़े दिनों बाद अनुपमा का 5 पन्नों का भाषण सुना। तो सच में आप चीज को पकड़ लेती हो बीच में से ही। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ऐसे ही रिफ्रेशिंग ऑडियोज भेजते रहा कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून रंजू मैम, महिमा गोयल। आज का एपिसोड देख के तो और मज़ा आ गया। बा को मुंह तो तोड़ जवाब कांता बहन मतलब अनुपमा की माँ देती है, इट्स वेरी नाइस। और पाकी वहाँ भिंगा के बरखा को देती है। मुझे तो सोच के आज अच्छा लग रहा है कि वाह, ऐसा ही होना चाहिए लोगों के साथ। जो गलत सोचे तो गलत का जगह सही जवाब दिया जाए। ये हुआ ना तड़के में तड़का। मैं इस बात पर खुश हूँ कि अब अनुपमा की माँ बोलने लग गई। पहले जब शाह हाउस में जाती थी ना वो बोलती थी, चुपचाप वो लोग बाहर आ जाती थी और वनराज भी इंसल्ट करके भेज देता, कभी कोई इंसल्ट करके भेज देता। अब उन्हें अपना स्टैंड लेने लग गई। आई एम वेरी इम्प्रेसिव। और तो और अब यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि बरखा का जितना भी जालसाजी वो कर रही है, अब पाखी ऑफिस जाएगी और सारा पता चलेगा कि ये सब कागज इधर से उधर हो रहा है और अनुपमा को जाकर बताएंगी। तो इट्स वेरी नाइस। और सबसे अच्छा तब होगा कि जब जब वो ऑफिस का सारा कागज वगज देखेंगे कि ये सब कागज मम्मी का इधर से उधर हो रहा है और ये फाइल ऐसे हो रहा है, तब जाके अनुपमा को जाके बताएंगी, अनुज कपाड़िया को सारा बताएंगी, तब जाके इन लोग का मिलन हो पाएगा। और डिम्पी का भी खेल ख़त्म करने के लिए अनुपमा और अनुज को एक साथ होना चाहिए। देखते हैं अब आगे का स्टोरी क्या क्या होता है। पर आज का स्टोरी देख के बड़ी मज़ा आया। मुझे तो लगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत दिन बुरा हो गया लेकिन अब अच्छा होने वाला है। माया की जान अटकी हुई है कि अनुज जा रहा है, पता नहीं अनुज आने के बाद अनुज मेरा हो नहीं पाएगा। इतना सियोरिटी तो नहीं लग रहा है, कुछ कुछ तो डर है। क्योंकि अनुज जो बाहर से देख रहा है अनुपमा को डांस करते हुए, वो मिलता नहीं है, वापस चला जाता है। इतना ट्रैक बताया जा रहा है, लेकिन आई एम सियोरिटी कि मिलना चाहिए। जब तक एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होकर बात नहीं करेंगे, अपनी गिले शिकवे नहीं उतारेंगे, अपनी गलतियां नहीं दिखाएंगे, अपना मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ है उन लोग का वो नहीं दिखाएंगे, तब तक उन लोग का रिलेशन बन नहीं पाएगा ढंग से। ये कहते हैं ना, पति पत्नी का रिलेशन एक होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में भी 1% भी इधर से उधर होता है तो बड़े हम लोग का भाड़े में कहावत है कि एक रथ के 2 पहिए होते हैं। अगर एक रथ के पहिए अगर टूटने लग जाते हैं तो दूसरे रथ का पहिया जब वो संभाल लेता है तभी आगे चल के रथ पार हो पाता है। इसीलिए बोलते हैं कि पति पत्नी अगर एक ही रथ में चढ़े हुए संभाला जाता है तो परिवार हमेशा बना हुआ रहता है, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन हो चाहे वो परिवार का रिलेशन हो। बा को अपनी गलती का 1% का भी रियलाइज नहीं है कि मेरी गलती कहाँ है। अपना वनराज 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 करते रहते हैं। उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि वनराज वनराज करने से क्या फ़ायदा है। कभी भी बोल दिया करिए कि अनुज 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 कर लिया करिए, क्योंकि अनुज तो दोनों माँओं को मानता है, कांता माँ को भी मानता है और वनराज की माँ को भी मानता है, लेकिन लीला बा को तो सिर्फ अपना बेटा ही सोचता है। वाह के लिए तो मैं बोलना चाहूँगी वो सबसे बड़ी सेल्फिश लेडीज़ है। उन्हें अपने आप में शर्म नहीं आता है कि मैं कैसे बार बार अनुपमा के पास चली जाती हूँ। वो इतना बार इंसल्ट होकर आती है, दूसरा कोई होता तो वो अपना इंसल्ट नहीं कराता। वो चाहती ही नहीं कि भैया अनुपमा के पास जाती हूँ तो मेरा इंसल्ट होता है। अच्छा हुआ कांता बहन ने किया, अब देखते हैं। और सबसे अच्छा वो छोटी बहन का जो दिखाया है कि छोटी लड़की को जो डांस सिखाने के लिए वो बाहर निकलती हैं, सब्जी वाले से बात करती हैं कि कोई बात नहीं, बच्ची डांस सीखना चाहती है, मैं सिखाऊंगी। और सिखाने के लिए वो लेके भी अंदर जाती हैं। बहुत खुशी हुई देखकर कि अनुपमा अपनी कमाई को लेकर एक जन को फ्री में डांस सिखाने की कोशिश करेंगी और उनकी जगह वो बोली कि मैं सब्जी लेने के लिए रेडी हूँ,
आपकी सब्जी मैं लूँगी और आपकी बेटी को मैं डांस सिखाऊंगी। इज़ वेरी करेक्टली। पहले के लोग ऐसे ही करते थे कि चावल ले लो, दाल ले लो, एक दूसरे के बांट के काम करते थे। ये वाला चीज़ दिखाया गया है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपनी कमाई पैसे से नहीं लेकर उनके सामान लेंगी और अपने बच्चों को वो डांस सिखाएंगी। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे ही होता है दिलदार औरत। अनुपमा, यू आर द वेरी ग्रेट। और प्लीज़ अनुज समझ जाइए, आ जाइए अपनी प्यारी अनु के पास। कुछ रोमांटिक मोमेंट देखने का मेरा बहुत मन है। आप लोग का जो एक दूसरे से बातें करते हैं, आंखों आंखों में प्यार से गले लगते हैं, अपनी सारी बातों को बात सॉल्व करके उनसे मिलना चाहते हैं, ये सब चीज़ देखना चाहते हैं। आई विल वेरी मिस। रंजू मामा बहुत अच्छी है। जी हाँ महिमा जी, सही कहा आपने, दिलदार औरत है अनुपमा। और आप चाहती हैं वो रोमांटिक मोमेंट्स देखने जो अनुपमा और अनुज के बीच में है। सब लोग चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा जो सीक्वेंस है अनुपमा और अनुज के बीच में, जैसे वो रोमांस का या फिर एक दूसरे की केयर करने का, वो वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसके जरिए खुद भी जीते हैं। तो थैंक यू सो मच महिमा जी, आपने इस बात को शेयर किया। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन है कि जैसे कि सतपाल जी ने हिम्मत करके ऑडियो भेजा है, आपका भी मन है ऑडियो भेजने का, तो नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ, 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा हमारे अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.